आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है जब हम 0.1 मोलर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम जब टाइट्रेट करते हैं 0.1 मोलर KI सॉल्यूशन के साथ 300 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका इक्विवेलेंस पॉइंट पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले देखने के लिए कि फाइनल सॉल्यूशन बनेगा क्या, उसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगी लेड नाइट्रेट और KI की टाइट्रेशन की वो कुछ इस तरीके से होगी। इट विल गिव जैसे लेड नाइट्रेट प्लस 2 KI गिविंग PbI2। ठीक है, PbI2 की प्रेसिपिटेट बन जाती है प्लस 2 KNO3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन में तो इसकी तो प्रेसिपिटेट ही बन रही है, तो ये क्या हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट तो अलग ही हो जाएगी। ठीक है, मेन है हमारे पास क्या, KNO3। KNO3 जो है मेन वो फाइनल सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, और उसी का हमें क्या बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, वो होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर हमें पता है, गैस कांस्टेंट हमें पता है, आई हम निकाल सकते हैं। मेन हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि कितना हमारे पास KNO3 बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग प्रोसीड करा के देखते हैं। ठीक है, कैसे प्रोसीड कराते हैं, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का 1 मोल जो है वो 2 मोल KI के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेड नाइट्रेट का 1 मोल जो है वो कितने KI के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल KI के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम के। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, PV इज इक्वल टू NRT के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। तो लेट करते हैं कि इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है और इसके 2 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है और इसके 2 वॉल्यूम। अब कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें, ठीक है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो कॉन्सेंट्रेशन इंटू में वॉल्यूम, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। अगर सपोज करते हैं इसका V वॉल्यूम है, यानी कि 0.1 इंटू इसका V वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, तो हमारे इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो यही होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और ऐसे ही 2 KI, मतलब 2 वॉल्यूम KI के थे और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर, तो 0.1 इंटू 2V। ठीक है, इसका इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितना बनेगा हमें ये देखना है। ठीक है, इसके इतने मोल्स ने रिएक्ट किया, तो जब ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो KNO3 कितना बन रहा है, 2 मोल्स बन रहे हैं। अब 2 KI 2 KNO3 दे, मतलब 1 KI से 1 KNO3 बने। ठीक है, या फिर 1 लेड नाइट्रेट से 2 KNO3 बने। अगर हम किसी से भी रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट जो है इनका क्या है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो किसी के अकॉर्डिंग भी बन सकता है, वो लेड नाइट्रेट के अकॉर्डिंग भी बन सकता है, वो KI के, क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग तो सेम ही बनेगा। कैसे सेम बनेगा हम वो देखेंगे। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो हमारा लेड नाइट्रेट खत्म हो जाएगा, KI खत्म हो जाएगा, लेड आयोडेट तो प्रेसिपिटेट बन के वो सेपरेट हो जाएगा। अब है KNO3 कितना बनेगा। ठीक है, तो 1 लेड नाइट्रेट से 2 KNO3 बन रहा है। ठीक है, मतलब 0.1 V से कितना बनेगा, 2 इंटू 0.1 इंटू V, यानी कि हमारा KNO3 कितना बनेगा, 2 इंटू 0.1 इंटू V। ये था किससे, लेड नाइट्रेट। अगर हम KI से देखें तो 2 KI 2 KNO3 दे रहे हैं, मतलब 1 KI 1 KNO3 देगा। ठीक है, तो ये KNO3 भी कितना बनेगा, 0.1 इंटू 2V, 0.1 इंटू 2V, ये दोनों सेम ही तो है। ठीक है, तो मतलब चाहे हम लेड नाइट्रेट से देखें चाहे हम KNO3 से देखें, अमाउंट हमारा सेम ही है। ठीक है, तो ये हुआ KNO3 का अमाउंट। ओके, ये क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं KNO3 की, वो है 0.2V। ठीक है, कितने हैं, 0.2V। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जितना है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जितना, टोटल वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2V, और टोटल वॉल्यूम कितना है, V वॉल्यूम इसका लिया और 2V वॉल्यूम इसका लिया। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस 2V, यानी कि 3V। क्या कितना हो जाएगा, 3V हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2V, और टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 3V। तो ये हो जाएगी क्या, हमारी
कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें आई भी चाहिए। अब ये जो KNO3 होता है ये डिसोसिएट होकर क्या देता है, K प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, अब ये तो डिसोसिएट हो गया, तो टोटल आयंस डिसोसिएशन के बाद कितने बचे हमारे, 2। और आई हमारा वेंटो फैक्टर जो होता है वो यही होता है कि हमारे पास टोटल आयंस डिसोसिएशन के बाद कितने मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय जितने पहले थे, पहले कितना था, 1 ही था। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कंसंट्रेशन भी है और आई भी है, और अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाई जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई कितना है हमारे पास, 2। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2V बाई 0.3V। अब यहाँ वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो एक ही है। ठीक है, और आर क्या होता है, आर होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 300। ठीक है, और 300 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारी ये होगी कॉन्सेंट्रेशन, ये किस में होगी, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो ये मोल पर लीटर इस लीटर मोल इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा ATM में, एटमॉस्फेयर में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 3.2 ATM। और ये क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है फाइनल सॉल्यूशन का, जब हमने टाइट्रेशन करी किसकी, लेड नाइट्रेट की KI के साथ। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया है वो आया है 3.2 ATM। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन करा के स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग प्रोसीड करा के हमने हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकाला, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली और फिर उससे ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाला। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।